हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम ट्रायंगल्स कर रहे थे। आज हमें ट्रायंगल्स की 6.5 एक्सरसाइज शुरू करनी है। ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और इसमें सिमिलरिटी भी अप्लाई होगी। तो आइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो हम आपको पहले स्टेट कर देते हैं। आप क्लास 7th 8th से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट भी आपको मालूम है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम अप्लाई करेंगे। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब अगर हम ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके अंदर एंगल B 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, ये बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जो हमें इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करनी है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, देन triangle triangle then triangle on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो इस थ्योरम को हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, फिर हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए किस तरीके से सिमिलरिटी इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल हम इसके अंदर बनाते हैं। तो इस तरीके से हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज वर्टेक्स C। अब B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए AC के ऊपर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया यहाँ पर। अब आप देखिए एंगल B तो हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री का है। अब चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल्स हमें दे रखे हैं। अब थ्योरम क्या कहती है, अगर इस पॉइंट को हम D लिख देते हैं तो ये जो ABD ट्रायंगल बनता है और हमारे पास जो BCD ट्रायंगल बनता है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे आपस में, और ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर होंगे। तो ये थ्योरम हमारी ये कहती है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। मान लेते हैं इस एंगल को हम X डिनोट कर देते हैं। अब आप देखिए अगर हम फुल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो एंगल C कितना बनेगा 90 माइनस एक्स। ये कितना बन जाएगा 90 माइनस एक्स। अब आप आइए, ये देखिए ये x हो गया, ये 90 माइनस एक्स हो गया। अब ये CDB ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस एक्स है। टोटल 180 डिग्री करने के लिए ये x बन जाएगा। तो अब आप देखिए अगर हम ये दो छोटे ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि दो एंगल्स हमारे इक्वल मिल जाएंगे। अब हम चलिए लिख ही लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, ये आप प्रूफ ही समझ लीजिए इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सी बात है। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल BCD। ABD हमने लिया है, दूसरा हम ले लेते हैं ट्रायंगल BCD। अब आप देखिए एक एंगल X हो गया, तो इस X को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल DAB, एंगल DAB दिस इज इक्वल टू, अब आप आ जाइए DAB हमारा x हो गया है। अब अगर हम दूसरे छोटे ट्रायंगल में x देखते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, हम इसको लिख सकते हैं
DBC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DBC लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं CBD, इसको हम CBD लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं एंगल CBD। दोनों ही x के इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू x। अब आप आइए, हमने एक एंगल x लिखा है, दूसरा एंगल हम 90 माइनस x ले सकते हैं या 90 डिग्री ले सकते हैं। तो आप लिखिए एंगल ADB, एंगल ADB दिस इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है, छोटे ट्रायंगल के अंदर ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CDB, एंगल CDB, या एंगल B, हाँ CDB हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है ADB, ये 90 डिग्री है, इधर हमारा बन जाएगा BDC, आप लिख लीजिए BDC, एंगल BDC। तो ये कितना हो गया आपके लिए, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई AA सिमिलरिटी रूल, बाई AA सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए हैं, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। अब हम एक छोटा ट्रायंगल और एक फुल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ये दूसरा पार्ट है, ये छोटे ट्रायंगल्स भी फुल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। ये दो तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए, दोनों छोटे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब किसी एक ट्रायंगल को हम फुल ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD हम लिख सकते हैं या 90 डिग्री हम ले लेते हैं, ADB लिख लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ADB एंड ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल आप देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर BDC, ट्रायंगल BDC। ये दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक एंगल तो x हमें मिल ही रहा है, ये x एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल DAB, एंगल DAB दिस इज इक्वल टू, अब बड़े ट्रायंगल के अंदर हमें x ढूंढना है, छोटे के अंदर तो हमें x मिल गया, बड़े के अंदर भी ये एंगल A ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CAB। हम इसको क्या लिख सकते हैं, CAB लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं BAC। तो इसको आप लिख दीजिए एंगल BAC, एंगल BAC। हमने यहाँ पर लिया है ADB एंड ABC, ABC लेना है, हमें क्या लेना है, बड़ा ट्रायंगल लेना है यहाँ पर। तो इसको आप लिखिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो ये हमें मिल गया BAC। अब आप आइए, एक एंगल तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, अब हमें दूसरा एंगल लेना है। दूसरा एंगल हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री वाला ले सकते हैं या 90 माइनस x लिख सकते हैं। ये वाला एंगल भी हमें कितना मिलेगा, 90 माइनस x मिलेगा। चलिए हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो हमें एंगल ADB, यहाँ तो आप लिखिए दोनों ही x के इक्वल हैं, और यहाँ पर आप लिखिए एंगल ADB, एंगल ADB दिस इज इक्वल टू, अब हमें बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ABC, एंगल ABC। ये दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो फिर से बाई AA सिमिलरिटी रूल, बाई AA सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC,
अब अगर मान लेते हैं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के सिमिलर है, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के भी सिमिलर हो जाएगा। तो इन दोनों से 1 और 2 से इसको हम 1 लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD is similar to triangle BCD, triangle BCD is similar to triangle ABC, triangle ABC। तो ये तीनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 में यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को भी हम यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 में, देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 में हमें क्या सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्सरसाइज 6.5। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये हमें दिया गया है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर द राइट एंगल ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। देखिए, पहले हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब अगर ये राइट ट्रायंगल होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हमें क्या पता कौन सा हाइपोटेन्यूज हो सकता है, तो जिसका मेजरमेंट सबसे बड़ा है वो हाइपोटेन्यूज हो सकती है, उसका स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल आता है, तब जो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। और हाइपोटेन्यूज को हम आसानी से बता सकते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें पहले दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो आप यहाँ पर निकालिए 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब आप देखिए ये कितना हमें मिलेगा, 49 प्लस हमें 24 का भी स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर आएगा 576। अब आप इन दोनों को ऐड करिए तो ये हमें मिलेगा कितना, 625। 49 प्लस 576 इज 625। अब आपको 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 625। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज ए राइट ट्रायंगल। देयरफॉर दिस इज आ राइट ट्रायंगल। अब आपको ये भी इसमें पूछा गया है, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप लिखिए एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, एंड हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो साइड्स हैं 3, 8 एंड 6 सेंटीमीटर्स।
तो यहाँ पर आप लिखिए 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर अगर कोई साइड हाइपोटेन्यूज हो सकती है तो वो 8 सेंटीमीटर हो सकती है। तो हमें क्या करना है, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 को हमने छोड़ दिया है, तो ये हमें मिलेगा 9 प्लस 36। 3 स्क्वायर इज 9 एंड 6 स्क्वायर इज 36। तो ये 6 स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ आप लिखिए 36। तो ये बनेगा 9 प्लस 36। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 45 हमें मिलता है। अब आपको क्या करना है, 6 स्क्वायर निकालना है, 8 स्क्वायर निकालना है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए 8 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 8 स्क्वायर होता है 64। तो इसका मतलब क्या हो गया, 45 इज़ नॉट इक्वल टू 64। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। देयरफॉर दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। अब हम चलते हैं इसी तरीके से थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें साइड्स दे रखी हैं 50, 80 एंड 100 सेंटीमीटर्स। 50 सेंटीमीटर्स, 80 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स। सबसे बड़ी साइड 100 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो सकती है। तो सबसे पहले हम 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो ये हमें कितना मिलेगा, 2500। 5 5 जा 25, 2500 प्लस 8 8 जा 6400। अब हमें इसको ऐड करना है। 2500 प्लस 6400 हमें मिलता है 8900। तो ये कितना बन जाएगा, 8900। तो यहाँ आप लिख दीजिए 8900। 25 प्लस 64, 64, 74, 84 और 5 8900। अब आप यहाँ पर निकालिए 100 स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, 10,000। अब आप देखिए 8900 जो है 10,000 के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखिए 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर। सो दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर जो साइड्स हैं 13, 12 एंड 5। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड 13 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो सकती है। तो पहले हम बाकी दो साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 144 प्लस 25, तो ये मिलता है हमें 169। इसी तरीके से आप सबसे बड़ी साइड 13 है, इसका स्क्वायर करिए। 13 स्क्वायर भी हमें मिलता है 169। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये क्या हो गए, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। देयरफॉर दिस इज अ राइट ट्रायंगल। दिस इज अ राइट ट्रायंगल।
अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें हाइपोटेन्यूज भी बताना है। अब आप यहाँ पर लिखिए एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो 13 सबसे बड़ी साइड है तीनों साइड्स के अंदर, तो 13 जो है वो हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR so that PM square is equal to QM into MR। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है PQR। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने राइट ट्रायंगल बनाया है PQR। तो इसको आप लिखिए P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इधर और इसको हमने लिख दिया M। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एंगल P जो है वो 90 डिग्री है और ये एंगल्स भी हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर दे रखी है और हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले आप लिखिए PM इज परपेंडिकुलर टू QR। PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ये आपको गिवन है और हमने ये फिगर में भी बनाया है। टू प्रूव, जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है इस सवाल के अंदर, PM स्क्वायर दिस इज इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR। अब आप देखिए क्या होता है, हमें ये देखना है कि ये जो साइड्स यहाँ पे दे रखी हैं ये किस ट्रायंगल की बनती हैं। अब चूंकि PM 2 बार आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम दोनों छोटे ट्रायंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब आप देखिए एक साइड हमारे पास क्या है, QM है, ये भी छोटे ट्रायंगल की बनेगी, MR है, ये भी छोटे ट्रायंगल के लिए बनेगी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। ऊपर एक थ्योरम के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल QMP। अब हम प्रूफ में चल रहे हैं। ट्रायंगल QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब आपको दूसरा छोटा ट्रायंगल लिखना है PMR, ट्रायंगल PMR, QMP PMR, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब क्यों सिमिलर हैं, बाय एबव थ्योरम आप लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, ये सिमिलर हैं। हम फिगर के अंदर कुछ यहाँ पर डिनोट कर देते हैं जिससे इसको हमें प्रूफ करना है वो आसान बन जाएगा। तो अगर हम इसको x लिखते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। अब ये x है तो बड़े ट्रायंगल के अंदर ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस x, और ये कितना बन जाएगा, अगर इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं, ये 90 है, ये 90 माइनस x है, 180 करने के लिए ये x बन जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं रेशियो में आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है PM हमें कहाँ मिल रहा है। ये वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल QMP के अंदर PM x के अपोजिट है, तो x के अपोजिट जो साइड है वो PM हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए PM डिवाइडेड बाई जो दूसरा छोटा ट्रायंगल है उसके अंदर जो x के अपोजिट साइड है वो MR है, तो यहाँ आप नीचे लिखिए MR। दिस इज इक्वल टू, एक साइड तो हमने PM और MR कर लिया है, अब हमें क्या करना है, QM ढूंढना है। अब आप देखिए QM किसके अपोजिट है, 90 माइनस x के अपोजिट है QM, तो यहाँ आप लिखिए QM डिवाइडेड बाई, इस ट्रायंगल में 90 माइनस x के अपोजिट है PM, तो यहाँ आप लिख दीजिए PM। सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल, तो यही रीज़न हो गया, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाइड बाई MR। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। देखिए कितना आसान सवाल था ये। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर, तो एक फिगर आपको इसके अंदर दे रखी है, इस फिगर के हिसाब से सवाल है ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A and AC is perpendicular to BD so that AB square is equal to BC into CD। इस तरीके से इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, फिगर हम पहले बनाते हैं, उसके बाद ये चारों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो फिगर किस तरीके से बनानी है हमें, पहले आप बनाइए ट्रायंगल ABD। तो हम ABD ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल बनाइए आप एक, जैसा आपको फिगर में बना के दिया गया है। तो इसको आप लिखिए A, दिस इज B एंड दिस इज D। ये B क्या है, 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, ये आपके वर्टेक्स मैंने अलग लिख दिए हैं, तो इसको भी हम सुधार लेते हैं। ये B है हमारे पास और ये A है। सो दिस इज A, दिस इज B और ये ऊपर वाला वर्टेक्स D है। अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और जहाँ पर ये BD को मीट करेगा वो पॉइंट आपके लिए C है। दिस इज पॉइंट C। अब ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज 90 डिग्री क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ऑलरेडी हमने फिगर में बना लिया है। अब हमें पहले पार्ट के अंदर प्रूफ करना है। इसका पहला पार्ट है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू डॉट मतलब इंटू मल्टीप्लीकेशन BD, BC इंटू BD। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। एक एंगल को आप x मानेंगे तो बड़े ट्रायंगल में ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस x। दिस इज 90 माइनस x, ये 90 माइनस x बन गया है। अब अगर ये x है, ये 90 माइनस x है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, x बनेगा। अब आप देखिए AB आपको 2 बार मिल रहा है, इसका मतलब एक हमें ये छोटा ट्रायंगल कंसिडर करना है ABC और एक हमें बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करना है, तभी हमें जो है ये AB 2 बार मिल सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, या आप डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए बी सी। छोटा ट्रायंगल है। अब हमें क्या करना है, बड़ा ट्रायंगल लिखना है। अब ये वाला जो एंगल यहाँ पर बच गया है ये 90 माइनस एक्स बनेगा, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिए 90 माइनस एक्स। हमने सबसे पहले ए लिखा है, मतलब 90 माइनस एक्स लिखा है। अब बड़े ट्रायंगल के अंदर 90 माइनस एक्स क्या है, डी वर्टेक्स पे है, तो यहाँ पर आप लिखिए डी। अब आप बी देखिए, छोटे ट्रायंगल के अंदर बी एक्स है और बड़े ट्रायंगल के अंदर भी बी एक्स है, तो ये कितना बन जाएगा, डी बी। अब तीसरा वर्टेक्स क्या बनेगा, डी बी ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए, और छोटे ट्रायंगल के अंदर जो सी था वो 90 डिग्री था। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी। तो अब आप देखिए हमें ए बी में चलना है, छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड ए बी है, तो यहाँ आप लिख दीजिए ए बी डिवाइडेड बाई बड़े ट्रायंगल में 90 के आगे जो साइड है, सामने जो साइड है वो है बी डी। दिस इज इक्वल टू, अब हमें एक और लेना है जिससे कि हमें ए बी मिल जाए और हमें क्या मिल जाए, दूसरी साइड हमें बी सी चाहिए। तो अगर छोटा ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं तो बी सी जो है 90 माइनस एक्स के सामने है, तो आप यहाँ पर लिखिए बी सी। ए बी सी तो हमारा छोटा ही ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बी सी, और बड़े ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स के सामने जो साइड है वो है ए बी, तो ये बन गया ए बी। दिस इम्प्लाइज, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। अब आप देखिए ए सी हमें 2 बार मिल रहा है, तो ए सी ये वाली साइड है, ये 2 बार तभी मिल सकती है जब हम दोनों छोटे ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। तो आइए ये वाले छोटे ट्रायंगल में जो नीचे बना हुआ है एक्स के अपोजिट साइड आपके पास ए सी है, तो आप लिखिए, चलिए हम पहले ये लिख देते हैं कि कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल बी ए सी या ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू, दूसरा ट्रायंगल आप लिखिए ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। अब आप ये देखिए सिमिलर हमने किस तरीके से लिखा है। अब पहले हमने x कंसीडर किया ये वाले छोटे ट्रायंगल में, तो ये x वर्टेक्स b पे है, दूसरे छोटे ट्रायंगल के अंदर x वर्टेक्स a पे है। फिर हमने 90 डिग्री एंगल लिखा है, दोनों में ही c पर 90 डिग्री एंगल है। अब जो तीसरा वर्टेक्स बच गया है वो हमने लिख दिया बी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। तो x के अपोजिट जो साइड बनती है वो क्या बनेगी, ए सी। तो यहाँ पर आप लिखिए ए सी डिवाइडेड बाई दूसरे ट्रायंगल के अंदर x के अपोजिट जो साइड बनती है वो बनती है डी सी, ए सी डिवाइडेड बाई डी सी। दिस इज इक्वल टू, अब हमें एक बार और ए सी आना है, तो वो ए सी हमें कैसे मिलेगी। अब आप देखिए x के अपोजिट तो हम ले चुके हैं, अब अगर हमें एक बार और ए सी लेके आना है
तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर तो दूसरे ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स के सामने मिलती है, तो इस ट्रायंगल के अंदर, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर 90 माइनस एक्स के सामने जो साइड है वो है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। जो ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल है उसमें 90 माइनस एक्स के सामने जो साइड है, अपोजिट जो साइड है वो ए सी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। अब आप आइए इसी तरीके से हमें तीसरे पार्ट को भी प्रूफ करना है। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। बी डी इंटू सी डी। अब आप देखिए ए डी हमें कहाँ मिलता है। ए डी साइड ये है, ये वाली साइड 2 बार आ रही है। इसका मतलब एक बार हमें बड़ा ट्रायंगल लेना है और एक बार हमें ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल लेना है। तो बड़े ट्रायंगल के अंदर हम बी से शुरू कर लेते हैं। ट्रायंगल बी ए डी, हमने लिख दिया ट्रायंगल बी ए डी। दिस इज सिमिलर टू, बी पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल हम लेते हैं तो ए जो है वो एक्स है, तो यहाँ पर आप लिखिए ट्रायंगल ए, और इधर बड़े ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स ए पे 90 डिग्री था, तो इधर 90 डिग्री सी पे है, तो हम ए सी डी लिखेंगे। ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें इनकी साइड्स को जो जो हमें रिक्वायरमेंट है उनको प्रोपोर्शनेट करना है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको भी करते हैं। ये देखिए आप, अभी फिगर हमारे लिए विजिबल है ये, तो हम इसको अब देखिए, हमें चाहिए यहाँ पर ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बड़े ट्रायंगल के अंदर आप देखिए आपको ए डी स्क्वायर मिलती है, ए डी मिलती है एक्स के सामने, तो आप लिखिए यहाँ पर ए डी बाई, अब छोटे ट्रायंगल के अंदर x यहाँ पर है और इसके अपोजिट साइड है सी डी। सी डी लिख सकते हैं हम, सी डी या डी सी। सी डी लिख दिया हमने। दिस इज इक्वल टू, अब हमें और क्या चाहिए, एक बार और हमें ए डी चाहिए और हमें बी डी चाहिए। तो हमें बी डी जो है वो हमें कहाँ मिलेगी, बी डी, ए बी डी। बी डी बड़े ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है, तो आप, हमने बड़े ट्रायंगल को ही पहले कंसिडर किया है, तो ये बन जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई, अब ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ए डी है, तो ये क्या आ जाएगा, ए डी। ये भी ए डी था, ये भी ए डी है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज ए डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इस तरीके से हमने तीसरे पार्ट को भी प्रूफ कर लिया है। इसके साथ ही आज हमने आपको 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स बताई हैं। एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई है और एक ये बताई है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉप करते हैं तो दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और वो दोनों ही ट्रायंगल होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको प्रूफ करके दी है। इसके साथ ही हमने 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास हम कल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को बताइए
पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए गुड डे।